संभल में न्यायिक आयोग की जांच की रिपोर्ट के कुछ पन्ने जरूर लीक हुए हैं और जो चीज़ें बाहर आई हैं उसके बाद संभल में रहने वाले जो हिंदू परिवार हैं वो भी हैरान हैं। और यहाँ पर कई लोग हमारे साथ संभल के लोग जो जुड़े हैं वो हैं हमारे साथ। सर अपना नाम बताएं और जो रिपोर्ट अब तक आई है जांच रिपोर्ट उसको लेकर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता पोली है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आयोग का गठन किया और आयोग ने सत्य को उजागर करने का काम किया। संभल एक ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है और यहाँ पर चूंकि भगवान श्री कल्की जी का अवतार होना है तो 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। आज संभल 15% हिंदू यहाँ पर रह गया। अब ये 15% हिंदू दबा ढका कैसे इन तीर्थों की रक्षा करेगा? प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए क्या प्रबंध किए गए? हमें कैसे यहाँ पर रोका जाएगा? आज जब 24 नवंबर के बाद जो 15 फरवरी तक इन्होंने रिपोर्ट बनाई, इसमें 15% हिंदू संभल में बताया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15% उस समय था, आज की स्थिति में 2% और कम हो गया। यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। आदमी अपनी सुरक्षा को सबसे पहले देखता है, व्यापार बाद में देखता है। व्यापार अच्छे हैं सबके, सब काम करते हैं यहाँ पर, अपने लोगों से करना शुरू कर दिया। लेकिन 24 नवंबर के बाद हिंदू मुस्लिम में एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई कि जो हिंदू यहाँ पर हिंदू समाज था वो यहाँ से उनसे काम करना उन्होंने बंद कर दिया। तो जब 85% हमसे परचेज नहीं करेगा, शॉपिंग नहीं करेगा, तो हम 15% क्या करेंगे? तो मेरा कहना है माननीय योगी जी से और मोदी जी से ये है कि संभल में हमारी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और यहाँ पर जो ये 30 किलोमीटर दूर यहाँ से मुख्यालय भेज दिया और जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर रहेंगे, वो अगर यहाँ पर कोई घटना होती है उन्हें आने में 35-40 मिनट लगेंगे, इतनी देर में तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये निवेदन करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए उनको संभल में बैठाएं। मुस्लिम समाज के लोगों से हमने बात की थी तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में रहते हैं, यहाँ पर इस तरह की कोई डर का माहौल नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो इसलिए भाईचारा है, नहीं तो हम सिर्फ चारा है। और ये जब पुलिस को अपने आप को बचाना भारी पड़ गया तो हम कहाँ सुरक्षित हैं? 24 नवंबर 2024 आपके समक्ष था, आप सब उपस्थित थे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस को अपनी गाड़ियाँ बचानी पड़ी, किस तरीके से अपनी जान बचानी पड़ी। तो जब पुलिस इतनी सक्षम रूप में थी, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे, तब ये स्थिति रही। आज जब यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर मुख्यालय बना दिया गया है और अधिकारी वहाँ बैठे होंगे, तो जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे तब तक तो हम सब लोग निपट चुके होंगे। बहुत ही डर का माहौल एक हम हिंदू समुदाय में है, हिंदू वर्ग के अंदर है कि जो अपने आप को सुरक्षा सोच रहे थे कि इस घटना के बाद हमारी सुरक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन मुख्यालय बहुत दूर बना दिया गया। क्या कारण था कुछ नहीं पता। संभल का हक था, अधिकार था और आज के समय की आवश्यकता थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं रखा गया। हमने निरंतर आयोग के माध्यम से भी मांग की, वो देर से पहुंची। हमारी जो रिपोर्ट उन्होंने देर से दाखिल की है, पहले होती तो शायद मैं समझता हूँ कि मुख्यालय संभल में स्थापित किया जाता, और अब भी कोई देर नहीं हुई है, अब भी सोचने का विषय है। बात यहाँ है कि जो हमने उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा मांगा, जो न्याय आयोग आया था, तो हमने उनसे कहा कि संभल में जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक है, तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाया जाए, जिससे कि यहाँ पे हम सुरक्षित हो सकें और हमें अल्पसंख्यक जो लोगों को मिलती हैं सुविधाएं वो प्राप्त हों। तो कहीं भी मैं समझता हूँ कि हमारी मांग न्यायिक आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक निश्चित ही पहुँची होगी और मैं समझता हूँ कि उस पर निश्चित ही कोई काम होगा। लेकिन हम अपने आप को आज असुरक्षित और ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यालय बहुत दूर बनाया गया और कहीं भी कोई ऐसा काम अभी नहीं दिखाई दिया है जो संभल कहीं सुरक्षित हो, संभल का हिंदू जनमानस सुरक्षित हो। और 68 तीर्थ 19 कूपों पे करोड़ों रुपए लगने वाला है, लेकिन जब हिंदू ही नहीं होगा या हिंदू सुरक्षित नहीं होगा तो वहाँ पे कैसे उनको सुरक्षित हम रख पाएंगे? पहले की तरह उन पर फिर कब्जे हो जाएंगे। तो हम यही मांग करेंगे आपके माध्यम से भी कि संभल के हिंदू सुरक्षित किए जाए, तभी यहाँ के तीर्थ और यहाँ के कूप सुरक्षित रह सकेंगे। एक विषय आता है कि आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ निरंतर हम 15% पे खड़े हैं, आज 45% थे हम आज़ादी के समय। ये 47 से और 25 तक आने में काफ़ी समय लगा, लेकिन 15 से 5% हम बहुत जल्दी होने वाले हैं। जहाँ तक जो माहौल दिख रहा है, मैं समझता हूँ कि 1 वर्ष में भी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लोग इतना डरा उठना महसूस कर रहा है। रोज़
खबर आती है कि आज वो व्यक्ति वहाँ प्लॉट ले लिया उसने, आज वहाँ मकान बना लिया, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज उसका मकान सामान लद रहा है, आज उसका मकान सामान लद रहा है। जो सक्षम लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए संभल छोड़ के जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से 24 तारीख की घटना के बाद 2% तो मैं समझता हूँ फरवरी तक ही लोग चले गए थे। आपने कहा कि जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 को, उसके बाद एकदम से फिर पलायन बढ़ा है। और लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना है कि कुछ लोग पढ़ने की वजह से बाहर जा रहे हैं। नहीं, वो एक अलग विषय है। पढ़ने के लिए तो फिर मुस्लिम क्यों नहीं जा रहे? भाई विद्यालय तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए नहीं है, उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है और हमारी क्यों बढ़ रही है? वो विषय ही नहीं है, वो विषय ही नहीं है। विषय असुरक्षा का है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने का है। भाई अगर ऐसा होता तो फिर तो मुस्लिम भी घटेंगे ना, तो रेशो दोनों का बराबर जाए। जब मुसलमान ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, तो वो ज़्यादा घटनी चाहिए आबादी, हमारी क्यों घट रही है अकेले की? ये केवल डर का बात है। और दूसरी बात ये है कि वो लगातार कह रहे हैं हम भाईचारे के साथ रहते हैं। भाईचारे के साथ अगर रहते तो पुलिस को अपने आप को बचाने के लिए भागना ना पड़ता, अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए 20-25 पुलिस वाले घायल हुए, आपस में लोग फायरिंग में मारे भी गए कुछ लोग। बहुत खराब वो था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोगों को संयम रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जांच करने लोग आई थी टीम, उसको जांच ना करने दी जाए, कार्य प्रभावित हो, इसलिए ये सब काम किया गया। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, जो पूरी डेमोग्राफी बदलने की बात की गई, 15% रहने की बात की गई कि हिंदू 15% रहेंगे? देखिए, सन 1976 में जब झगड़ा हुआ था तो पहले से यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में था। तो उस समय ये मांग की गई थी कि जो माइनॉरिटी में हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए। तो सुरक्षा का एक रास्ता यही था कि यहाँ पे जो है जिला बना दिया जाए, तो यहाँ पर प्रशासनिक अमला आ जाएगा तो हिंदू जो सुरक्षित भी रहेंगे, और इसके साथ साथ जो है क्षेत्र का विकास भी होगा, व्यापार भी बढ़ेगा, तो इससे जनसंख्या बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो है आसपास अगर फैक्ट्री लग जाती हैं, उद्योग लग जाते, तो इससे भी आपके हिंदू की जनसंख्या बढ़ सकती थी। लेकिन राजनीतिक कारणों से जो है संभल की उपेक्षा की गई। 76 के बाद में आज संभल की स्थिति ये हो गई है, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ हिंदू आबादी थी, आज उन मोहल्लों में एक एक दो दो घर रह गए हैं। धीरे धीरे करके जो है वो सब यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। किसी ने दूसरे क्षेत्र में मकान बना लिया है, और बाकी भैया हमारे मोहल्ले में जो इतना भरवा मोहल्ला था, अच्छा बाज़ार था, आप बाज़ार कर देखिएगा 50% दुकानें बंद रहती हैं, 50% दुकानें खुली रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद आज मार्केट बंद है। मुस्लिम समाज के लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 85% अगर मुस्लिम है तो 15% हिंदुओं की दुकानों से वो सामान लेते हैं। क्या ये सही है? देखिए, ये अभी 24 नवंबर को जो भी यहाँ पर उत्पात हुआ था, उसके बाद में आपस में ऐसी दीवार बन गई, एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास समाप्त हो गया। अब वे लोग जो है हिंदू संप्रदाय के पास में आना पसंद नहीं करते। अब उन्होंने भी आपस में ये तय कर लिया है कि हम इनके पास क्यों जाएं सामान लेने के लिए। तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में दुकानें बना ली हैं, मार्केट बनाते चले जा रहे हैं। तो उसका परिणाम ये निकल रहा है कि वे लोग जो है हमारे हिंदू मार्केट में नहीं आते, तो हमारा हिंदू मार्केट जो है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो दीवार तो यहीं बन गई है, ना ये झगड़े होते ना ये दीवार बनती। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि मतलब आपके वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, बहुत कम आते हैं। अब ईद का त्यौहार आता है, ईद के त्यौहार पर तो जो है बिना किसी भेदभाव के हर दुकान पर जाकर जो है सामान खरीदना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं उनके पास वो लोग जाते हैं और उनसे खरीदारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, उन्होंने भी अपने मोहल्लों में, अपने क्षेत्रों में जो है दुकान मार्केट सब बना लिए हैं। अब वो यहाँ पर क्यों आएंगे मार्केट में ख़रीदने के लिए? ये आप क्या कहेंगे, किस तरह की जो डेमोग्राफी है वो एकदम से बदली है कुछ हिंसा के बाद? हाँ, मेरा नाम श्रीओम चंद्रा है, मैं ही मोहल्ला कोटपुरविया रहने वाला हूँ। 24 नवंबर के बाद में तो और ज़्यादा बदलने की सूरत हुई है। और वैसे 3 बलवे मेरे सामने तलाव पर हुए। पहला 76 में हुआ, दूसरा 78 में हुआ, फिर 80 में हुआ। तीनों बलवे में करीबन 250-300 हिंदू मारा गया। और हर बार हिंदू यहाँ मारा जाता है। 24 नवंबर में पहली बार है जो ये चार ये मारे गए हैं। अगर ये नहीं मारे जाते तो अगर प्रशासन एक्टिव नहीं होता तो हज़ारों हिंदू मारा जाता उस दिन। ये समझ लो, यहाँ पर बात है, हमारा मुख्यालय इतनी दूर बना दिया। हमें ये आशा थी कि संभल में ही मुख्यालय बनेगा, यहाँ पर प्रशासन यहाँ बैठेगा, डीएम वगैरह, एसपी वगैरह सब यहाँ बैठेंगे। लेकिन 30-35 किलोमीटर दूर बना दिया गया है।
तो वहाँ से आने में हमें 30-40 मिनट लग जाएंगे यहाँ पर। जो रिपोर्ट आई है न्यायिक आयोग की, जो न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उससे कहाँ तक आप सहमत हैं कि यहाँ पर अब 15% हिंदू रह गया है संभल में? रिपोर्ट उन्होंने बिल्कुल आईओ वालों ने सही भेजी है यहाँ की। और बात ये, रिपोर्ट के बाद में और हिंदू यहाँ से कम हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहा, सुरक्षा नहीं मिली हिंदू की, तो आने वाले टाइम में और हिंदू कम हो जाएगा यहाँ से। मेरा आधा परिवार 92 में बाहर चला गया, दिल्ली रह रहा है। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई बात ये, अरे यहाँ पर प्रशासन, अरे ऐसे ही 24 नवंबर के बाद में एक बलबा और हो गया, अब के तो और हिंदू यहाँ के गायब हो जाए, मैं भी फिर बाहर चला जाऊँगा। यहाँ के स्थानीय जो हिंदू परिवार हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है, और जो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं पर सत्य है, क्योंकि यहाँ पर हर बार होने वाली हिंसा के बाद हिंदुओं का ही पलायन होता रहा है।